कहीं कहीं आप इस चीज को मिलाइए कहीं कि जो लोग होते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, उस बड़े व्यक्ति के साथ सेल्फी खींचने के लिए इतने उत्तेजित होते हैं कि लगता है कि भगवान ही है। सेल्फी क्यों लेना है यार? सेल्फी क्यों लेना है? आपका भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा कर रखिए दोस्तों। और हाँ, कहीं फटाक से जाके या फटाक से सेल्फी ना लिया कीजिए, कारण कि अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उस सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा कर रखा जाए। और हाँ, अपने माता पिता के अलावा या आपके दैनिक जीवन में जिस व्यक्ति के कारण कुछ बदलाव हुए हों उनके पैर छूइए, ना कि केहू के पैर छूला। तो अपना भी, आपका खुद का भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है दोस्तों, उसको बचा कर रखा कीजिए। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, जिंदगी का पता दोबारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडे के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल दिखा होगा दोस्तों, कि आज के इस वीडियो में हम डिग्रीज को क्लियर करने वाले हैं, जिस डिग्रीज का वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद एकदम निकलना ही है, नहीं निकलने का सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई बता सकता है फटाक से, लेकिन जौन टेढ़ा मेढ़ा होखेला, जौन टेढ़ुआ होखेला, उसको बताना तनिक मुश्किल होता है दोस्तों। लेकिन आज के इस वीडियो के देखने के बाद आप उस डिग्रीज के कोनो भी मान का है ना होखे, उसको आप यूँ देख के बता सकते हैं कि हाँ, ये साइन में कितना डिग्री का मान होगा, कॉस में कितना डिग्री का मान होगा और टैन में कितना डिग्री का मान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, तो ये जो वैल्यूज होते हैं, इस वैल्यूज का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, जो डिग्रीज होते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो हमको पता होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मान होते हैं, जैसे साइन में आपका 29 डिग्री हो गया, 32 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, कॉस में 35 हो गया, टैन में 35 हो गया। उस चीज को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो आज के इस वीडियो में वही चीज को हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले ये डिग्रीज जो आपको होना चाहिए ये आपको याद होना चाहिए। अब रहा बात कि साइन, अब देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। साइन 30 और 0 के बीच जैसे हमको मान लीजिए कि 17 डिग्री का मान निकालना है। इस चीज को आपको ज्ञात रखना है। 17 डिग्री का तो मान निकाल सकते हैं, लेकिन यदि ये मान अगर कह दे, एक बात सुनिएगा पहले, जैसे आपका मान दे दे, कहे कि 0.44, बताइए कि ये साइन में कितने डिग्री का मान है। साइन में कितने डिग्री का मान है दोस्तों? तो साइन में सबसे पहले आप 0 को ज्ञात कीजिएगा। 0 में 0 होता है और 30 में 1/2 होता है। 1/2 की यदि काटिएगा आप तो 0.5 आएगा। अब एक चीज को आप मिलाइए, 0 से 0.5, इन दोनों के बीच ही ना आएगा ये 0.44। तो ये 0.44 आपको दिख रहा है, तो ये कहां का है? देखिए, तो 0 और 0.5 के बीच का है, तो हो सकता है 5 से तनिक सु नीचे। तो यहां 30 का वैल्यू 1/2 अर्थात कहने का मतलब 0.5 है। तो तनिक सु नीचे जब आएंगे, अर्थात 30 से हम नीचे आएंगे, तो लिख सकते हैं साइन में 28 डिग्री का वैल्यू, साइन में 27 डिग्री का वैल्यू, लेकिन 25 के ऊपर ही लिखेंगे और 30 के नीचे। क्यों? क्योंकि ये लगभग ये 440
मतलब कि ये 44 है, ये 50 है, तो 44 से 50 के बीच अंतर थोड़ा सा का है ना, तो थोड़ा सा का अंतर है, इसके चलते हम 25 के ऊपर ही लिखेंगे, 27 लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको यदि कॉस में इस वैल्यू को पता करना है कि कॉस में 0.04 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो आज देखिए, तो सबसे पहले चलेंगे कि यहाँ 1/2 कितने में होता है, यानी कि 0.5 कितने में होता है, तो ये 60 में होता है, और 60 में थोड़ा सा कम लेना है हमको। जैसे इसमें इधर बढ़िएगा तो डिग्रीज का वैल्यू जो होता है, जो मान होता है वो बढ़ता है, लेकिन कॉस में आपको उल्टा आना पड़ेगा, तब मान बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो 60 में होता है, और 60 के और 0 के बीच है दोस्तों, तो 60 और 90 के बीच है, तो इसके बीचों बीच या तो हम 62 डिग्री लिख सकते हैं या 63 लिख सकते हैं। हाँ, अब रहा बात कि 65 के नीचे ही लिखेंगे और 60 के ऊपर लिखेंगे, 60 नहीं लिख सकते हैं, और 65 तो लिख सकते हैं, लेकिन 65 के नीचे लिखना है और 60 के ऊपर लिखना है। आप यहां पे देखिए, फिर यही वैल्यू आपको tan में निकालना हो, tan में निकालना है आपको यही वैल्यू। तो आप पहले ध्यान दीजिए ना कि कहां पे होता है 1 और कहां पे होता है 0। तो आप एक समय के लिए यहां आइए, और यहां आने के बाद सबसे पहले आपको डिफाइन करना है इस चीज को कि √3 का मान कितना होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं √3, उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो वैल्यू जो होता है आपका, वो वैल्यू कितना है, √3 है, √3 का वैल्यू होता है 1.5। √3 नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों √3, इसका वैल्यू होता है 1.5, और 1.5 यदि हम 1 में डिवाइड करते हैं 1.5 से, तो आपका रिजल्ट आता है दोस्तों 0. कितना 6 आएगा ना जी, 6, और मान लीजिए कुछ आ जाए। अब देखिए हमको 0.6 प्राप्त हुआ है, इसको हम डिवाइड कर दोनों को, तो और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है कितना 0.6, लेकिन ये कहता है, ये जो मान उन्होंने दे रखा है ये कितना के बीच है, 0 और 30 के बीच ले रहा है। पहले 0 और 30 के बीच जो मान है वो 0.6 का है। अब देखिए कहता है कि 0.44 जो है वो कितने के बीच होगा, इन दोनों के बीच तो होगा। हाँ, ये मान लीजिए कि 44 है, इसको हमने 60 ले लिया, माने मान लिया अपने 0 उठा लिया, जिसके चलते आसान हो जाए। और देखिए तो फासला कितना 16 का है, यानी कि 0.16 का है। तो यहां पे आप इन दोनों के बीच कितना, ये आपका 30 का वैल्यू, 30 से तनिक सो नीचे आइए और आएंगे वहां लिख सकते हैं tan में, tan 23 डिग्री का मान, 25 के फिर नीचे लिखेंगे tan 23 डिग्री का मान, tan क्या 24 डिग्री, 25 डिग्री आप लिख सकते हैं वहां पे, और ये आप वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। अब फिर कहता है जैसे आपको लेना हो 0.14, चाहे कुछ भी, एक 4 ले रहे हैं। अब बताइए कि ये tan में कितने का वैल्यू होगा, tan में 0 और 30 के बीच आइए ना, tan में 0 और 30 के बीच आइए, और बीच जब आएंगे तो हो सकता है कि tan 15 डिग्री लिख दें। एकदम छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, आप इस ट्रिक के अनुसार कोई भी वैल्यूज का डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा। एग्जैक्ट वैल्यू इन जो ये तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के अलावा जो अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे हमने बताया आपको, ये इसका एग्जैक्ट डिग्री नहीं आता है, लेकिन हम आप यदि उस क्वेश्चन में किसी चीज का वैल्यूज ज्ञात करना है, डिग्रीज का मान ज्ञात करना, लेकिन वो अनुमान लगभग में उस चीज को हम लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब जानेंगे तभी तो है, जो कि अगर लिख दिए हम अपना मन से कुछ 35 डिग्री 30 डिग्री तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन इस चीज को आपको जानना जरूरी है, तब तो आप जानिएगा।
यहाँ पे इस टॉपिक को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, कुछ है नहीं। अब इसलिए हमने इस चीज़ को बताया क्या है कि आप जब पढ़िए क्लास 11th का फिजिक्स जो है आपका, और 2 चैप्टर आपका स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर में कुछ विमीय सदिश होते हैं, जिस विमीय सदिश में इस वैल्यूज को पता होना जरूरी होता है। अब रहा नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पहले ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर की चर्चा कर देंगे। दोस्तों आज के वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही बेहतर लगा होगा, और इस ट्रिक के अनुसार आप किसी भी डिग्रीज के मान को आसानी से बना सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हैं, जैसे ये वैल्यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तब भी आप किसी डिग्रीज का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों ये रहा आपका, ठीक है। तो ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे दोस्तों, लेकिन एक और बात आप देखते होंगे, कहीं कहीं आप इस चीज को मिलाइए कहीं कि जो लोग होते हैं, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, उस बड़े व्यक्ति के साथ सेल्फी खींचने के लिए इतने उत्तेजित होते हैं कि लगता है कि भगवान ही है, जैसे उसके जीवन में उनके द्वारा कोई बदलाव हुआ ही नहीं होगा। और इस चीज को आप देखते हैं कि आप पैर किसको छूते हैं, पैर अपने माता पिता के अलावा किसी का पैर नहीं छुआ जाता है। पैर उसका छुआ जाता है जिसके चलते आपके जीवन में कोई क्रांतियां हुई हो, जिसके चलते आपके जीवन में कुछ बदलाव आए हों, पैर उसका छूते हैं। अपने भी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर ना अब जाते हैं कहीं हम लोग शादी ब्याह में, मोए स्टेज पर जो होता है, जयमाला का स्टेज जो होता है, जयमाल का स्टेज जो होता है, उस पर फोटो खिंचवाने के लिए इतने लोग होते हैं जैसे कि वो लगता है कि बियाह करना प्रधानमंत्री में आइल। अब आप कोई जाते हैं किसी बड़े अभिनेता या किसी बड़े नेता से मिलने, तो क्या करते हैं, आप सेल्फी लेते। सेल्फी क्यों लेना है यार, सेल्फी क्यों लेना है? आपका भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा कर रखिए दोस्तों। और हाँ, कहीं फटाक से जाके या फटाक से सेल्फी ना लिया कीजिए, काहे कि अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उस सेल्फ रेस्पेक्ट को बचा कर रखा जाए। और हाँ, अपने माता पिता के अलावा या आपके दैनिक जीवन में जिस व्यक्ति के कारण कुछ बदलाव हुए हों उनके पैर छुइए, ना कि केहू के पैर छूला। तो अपना भी, आपका खुद का भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है दोस्तों, उसको बचा कर रखा कीजिए, आगे काम आएगा दोस्तों। यहां तक वीडियो आप लोग को मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल।